हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और फाइनली ब्लैक एडम देख लेने के बाद अब मेरे पास इतने पॉइंट्स तो हैं कि एक्चुअली मैं ये बता सकूं कि डीसी यूनिवर्स का ब्लैक एडम है कितना ताकतवर। तो आज हम इसके एक एक कारनामे को खोल खोल के जानेंगे। एंड पर्सनली मुझे ब्लैक एडम की दो पावर्स बहुत ज़्यादा इंप्रेस किए और वो है उसकी इनवल्नरेबिलिटी और मिस्टिक रेजिस्टेंस। और वीडियो में मैं इन सभी पे और बाकी सभी पावर्स पे बात करूंगा और कंपेयर करेंगे कि क्या अपना मैन ऑफ स्टील के आगे इसके कोई चांसेस हैं। तो बिना किसी देरी के और स्पॉयलर्स को ध्यान में रखते हुए, कॉज अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो इस वीडियो से पहले मूवी देख लीजिए। बाकी लेट्स स्टार्ट अवर एनालिसिस। द चैंपियन ऑफ खंदाक और डेथ एडम फाइनली थिएटर्स में आ ही गया और हायरार्की बदलने की बात कितनी सही है वो वीडियो के एंड तक क्लियर हो ही जाएगा। तो एक बार डिटेल में देखते हैं ब्लैक एडम के पावर लेवल्स को। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ की कैटेगरी मैं अननोन कहूंगा, कॉज बंदा इतना स्ट्रांग तो है ही कि छोटे मोटे फाइट से लेके प्लैनेटरी लेवल पे भी तबाही मचा सके सिर्फ अपने स्ट्रेंथ से। इसने एक हिट में एटम स्मैशर को नॉकआउट कर दिया था। वहीं हुरूत का वो स्टैचू जितना बड़ा था वो लाखों टन का पत्थर होगा जिसे एडम इतनी आसानी से उठा रखा था जैसे रुई उठाई हो। एंड वहीं एडम की बॉडीली स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी मूवी में कि वो डॉक्टर फेट के मल्टीपल रेप्लिकास को एक ही बार में ओवर पावर कर रहा था। साथ ही बंदा थंडर क्लैप भी मारता है जिसकी इंटेंसिटी भी काफी इंप्रेसिव थी। तो माई बॉय हल्क गॉट अ कॉम्पिटिशन नाउ स्पीड एंड फ्लाइट। अब इसे मैं डीसी यूनिवर्स का थर्ड फास्टेस्ट बीइंग कह सकता हूं फिलहाल के लिए। ऑफ कोर्स फर्स्ट वन इज फ्लैश, दूसरा अपना सुपरमैन। स्पीड के मामले में हमने ये तक देखा कि खंदाक में आजाद होने के बाद पूरे एक पलटन को बंदे ने साफ कर डाला था। बुलेट कैच करने से लेके मल्टीपल लोगों को मारना, हर एक अटैक को डॉज कर देना, हमें हर चीज दिखा दिया गया। हाँ, एटलीस्ट एमसीयू के क्विक सिल्वर की तरह गोलियों से ढेर तो नहीं हुआ यार। वहीं फ्लाइट में मुझे सबसे बेस्ट लगा वो था इटर्नियम पावर्ड उस बाइक का पीछा करना। उस सीन में ब्लैक एडम सिर्फ 8 से 10 सेकेंड्स के अंदर इजिप्ट से चाइना पहुंच गया था। अब अगर तुम वर्ल्ड मैप में इजिप्ट से चाइना की दूरी देखोगे तो ये तकरीबन 6878 किलोमीटर है। तो ब्लैक एडम बेसिकली 680 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से उड़ रहा था जो कि 1982 मैक की स्पीड है, यानी ध्वनि की गति से लगभग 2000 गुना ज्यादा तेज। एंड नो मैन मेड ऑब्जेक्ट हैज बीन एबल टू अचीव दिस स्पीड टिल नाउ। इतना स्पीड तो छोड़ो, फास्टेस्ट फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो था वो मैक 10 भी नहीं जा पाया था। सो यू कैन से कि अगर ब्लैक एडम उस स्पीड से उड़ता हुआ जमीनी सतह के करीब होता तो आसपास के शहर बस उसके उड़ने के स्पीड के साउंड से ही तबाह हो जाते। वो उतना ज्यादा सोनिक बूम क्रिएट करता। एंड दिस इज फ्रीकिंग नट्स गाइज। अब आते हैं ब्लैक एडम की इनवल्नरेबिलिटी पे। तो भाई साहब, इस मूवी में ये पावर सबसे बेस्ट दिखी है। मूवी में गिन चुन के 2 सीन्स थे जहां तुम ब्लैक एडम पे एक खरोच भी देखोगे, वरना ये बंदा लिटरली इनवल्नरेबिलिटी में सुपरमैन को एज टू एज टक्कर दे देगा। मैंने पूरी मूवी में एक भी ऐसे सीन नहीं देखे जहां इसके चेहरे को कोई कुछ कर भी पाया हो। इतने हिट्स, इतने पंचेस, इतना पावर शोडाउन, बट स्टिल डूड नेवर फेस्ड इवन फॉर अ मिली सेकेंड। एंड पता है, इन सब जैसे अल्ट्रा पावरफुल कैरेक्टर्स की यही बात कूल भी लगती है कि वो बिना किसी डर के किसी भी चीज के आगे खड़े रहते हैं, ये जानते हुए कि तू तो वैसे भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। बट ब्लैक एडम की इनवल्नरेबिलिटी सिर्फ फिजिकल तक नहीं है, बंदा मैजिक के प्रति भी रेजिस्टेंट है और काफी ज्यादा रेजिस्टेंट है। मूवी में डॉक्टर फेट लिटरली कई बार ब्लैक एडम को रिस्ट्रेन करने की कोशिश कर रहे थे अपने मैजिक से, बट बंदा हर बार उन रिस्ट्रेंट्स को चकनाचूर कर दिया था। ऊपर से अगर तुमने ध्यान दिया हो तो वो रिस्ट्रेंट्स एक्चुअली एडम के बॉडी के आर पार कर दिया था डॉक्टर फेट, यानी जो मैजिकल शार्ड्स इसके बॉडी को चीरते हुए गए थे उनसे भी एडम को कुछ नहीं हुआ था। यानी ब्लैक एडम की मैजिक रेजिस्टेंस तुम सीरियसली इंप्रेसिव मान के चल सकते हो, कॉज डॉक्टर फेट को रेजिस्ट कर देना वो सच में बहुत बड़ी बात है। वहीं इसकी फाइनल एबिलिटी थी इसकी ऑफेंसिव एबिलिटी यानी लाइटनिंग। तो भाई एज एक्सपेक्टेड एक 5000 साल के बीइंग के हिसाब से ब्लैक एडम लिव्ड अप टू हिज नेम। करेंटली लाइटनिंग पे उसकी कंट्रोल शज़ैम से कहीं कहीं आगे है, ऑफ कोर्स क्योंकि बिली बैटसन अभी बच्चा है। बट हाँ, ब्लैक एडम जितने बढ़िया तरीके से लाइटनिंग को यूज कर रहा था वो सच में काबिले तारीफ थी। नाउ कम्स द मेन मुद्दा। तो क्या हायरार्की ऑफ पावर इन द डीसी यूनिवर्स सही में चेंज हुआ है?
तो जवाब है ऐसा मुझे तो नहीं लगता। देखो ब्लैक एडम पावरफुल है नो डाउट एंड ही इज रियली इंप्रेसिव, बट देखो अगर दोनों बंदे इजिप्ट में लड़ने वाले हैं देन टाटा बाय बाय ब्लैक एडम। इजिप्ट अरेबियन डेजर्ट का हिस्सा है एंड इट इज वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ। तो वहां धूप किस लेवल पे होगा वो सोच ही सकते हो। और बीइंग अ क्रिप्टोनियन सुपरमैन को जब तक धूप मिल रहा है तो वो इतना पावरफुल होता जाएगा कि लिटरली एक नहीं बल्कि मल्टीपल गॉड्स तक को सरपास कर दे। ऊपर से ऑफ कोर्स सुपरमैन डीसीईयू में लंबे टाइम से है, इसलिए उसके पावर फीट्स ब्लैक एडम से कहीं ज्यादा है। और यही वजह है कि मैंने सुपरमैन और ब्लैक एडम को फीट वाइज कंपेयर नहीं करा। बट भाई अगर ये दोनों इजिप्ट में लड़ेंगे तब माफ करना, बट ब्लैक एडम के जीतने के चांसेस बहुत नैरो हैं। ऊपर से ब्लैक एडम सुपरमैन को अगर स्पेस में ले गया तो वो उसकी और भी बड़ी गलती होगी, कॉज जब तक लड़ाई अर्थ पे है तब तक अर्थ की एटमॉस्फेयर इंसोलेशन को बहुत हद तक रिड्यूस कर देती है, बट स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर का बैरियर नहीं रहेगा और सुपरमैन अनलिमिटेड सोलर रेज को एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो देखा जाए तो फिलहाल तो ऑड्स सुपरमैन के हक में बहुत ज्यादा हैं, लिटरली बहुत ज्यादा। ऊपर से एक और प्लस पॉइंट है सुपरमैन के पास कि सुपरमैन की कमजोरी है क्रिप्टोनाइट जो कि अर्थ पे बहुत लिमिटेड है, बट ब्लैक एडम की कमजोरी है इटर्नियम जो कि खंदाक में भरा पड़ा है, क्योंकि उसी से तो वो बाइक्स चलती थी। तो सोचो सुपरमैन बस ब्लैक एडम को एक इटर्नियम माइन में ले जाके लथीर देगा तो हायरार्की अपसाइड डाउन हो जाएगी बेचारे ब्लैक एडम के लिए। तो फिलहाल तो ऑड्स आर इन फेवर ऑफ सुपरमैन, बट स्टिल अभी के लिए हम फैंस को तो एक लाजवाब मूवी मिली एंड मैंने तो सच में बड़ा एंजॉय किया गाइस। एंड कमेंट में तुम सब भी बताओ कि तुम्हें मूवी कैसी लगी थी और अब तुम्हें क्या लगता है कि सुपरमैन वर्सेस ब्लैक एडम में जीत किसकी होगी।